बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है लेडीज शलवार जो बेल्ट वाली है, इसका नाप लेने का तरीकाकार। आइए देखते हैं नाप लेने का तरीकाकार कैसे होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके। अच्छा, बेल्ट वाली शलवार जो है इसके लिए नाप के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 है लंबाई। इसकी लंबाई हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सिली हुई शलवार आपके सामने रखी हुई है, ये मुकम्मल शलवार आप देख लीजिए। इसकी लंबाई इधर से आपने स्टार्ट करनी है, ये बिल्कुल इधर तक। लंबाई इसकी है 98 सी। इसके बाद है पांचा का साइज आपने इस जगह से स्टार्ट करना है, इस जगह तक। पांचे का साइज है 16 साइज लिखना है आपने। सीएम। इसके बाद अर्ज है, अर्ज आपने इस जगह से स्टार्ट करना है, ये आसन वाली साइड से इस तरह अर्ज मेजर करते हैं। ये 50 मौजूदा साइज के मुताबिक अर्ज जो है 50 आ रहा है हमारे पास। ये लास्ट नहीं है कि 50, क्योंकि इसके अंदर चूनट डाली जाती है। आपके पास जो आप फैब्रिक मिला है उसका अर्ज अगर ज़्यादा है तो ये चूनट के लिए अर्ज आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जो मौजूदा साइज हमारे पास है इसका अर्ज है 50 सेंटीमीटर। ये इसलिए आपको पैमाइश करके बताया जा रहा है ताकि आपको पैमाइश लेने में आसानी पैदा हो जाए। जब पैमाइश के पॉइंट और इसके स्टेप आपको समझ आ जाएंगे तो पैटर्न मार्किंग और जो फैब्रिक पे जो आप डिज़ाइनिंग बनाना चाहेंगे वो बिल्कुल आसान होगी। इसके बाद अगला स्टेप है आसन। आसन का साइज आपने इधर से स्टार्ट करना है, फुल ऊपर से लेकर। ये आसन के सिलाई का जॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस जॉइंट से इंची टेप को आपने रखना है। ये आसन का एंड जहाँ तक हो रहा है ये आ रहा है 41। आसन का साइज आपने 41 लिखना है। इसके बाद लिखना है बेल्ट लंबाई। बेल्ट की लंबाई आपके सामने ये रखी हुई है, इस जगह से लेकर इधर तक है 26। अब ये 26 बेल्ट लंबाई हम लिख देते हैं। इसके बाद है बेल्ट अर्ज। बेल्ट का जो अर्ज है वो इतना रखा जाएगा, वो आपने इंची टेप को इतना रखना है। इसके बाद आपने इसको यूं पैमाइश करने के लिए खींचना है। ये कितना आ रहा है? 56। अब बेल्ट वाली शलवार के लिए 6 स्टेप का होना ज़रूरी है। लंबाई 98 है, पांचा इसका 16 है, अर्ज 50 है, आसन 41 है इसका, बेल्ट लंबाई 26 है और बेल्ट अर्ज जो है 56 है। इसी तरह आप इसके 6 पॉइंट सही तरीके से पैमाइश कर लेंगे, जैसा कि ये सिली हुई बेल्ट वाली शलवार आपके सामने रखी हुई है। एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ आपको। इसकी ये लंबाई इधर इस स्टेप से लेकर इधर तक ये लंबाई का पैमाइश है। उसके बाद दूसरा स्टेप है इस जगह से पांचे का, तीसरा स्टेप है ये अर्ज, उसके बाद आसन, उसके बाद बेल्ट, फिर बेल्ट का अर्ज। इसी तरह से आप बेल्ट वाली शलवार का सही तरीके से साइज़ लिख लेंगे तो आपको पैटर्न बनाने में या फैब्रिक पे कटिंग करने में आसानी पैदा होगी। इस हमारे मिशन को आप अपनाएं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।